सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अप्सरा ज्वेलर्स सागर की नरियावली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। सुबह से शाम तक वह लगातार क्षेत्र के आम मतदाताओं के बीच पहुंच कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो इसके लिए अपील कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। श्यामपुरा ज्ञागंज सहित आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया और उन्हें भरपूर समर्थन दिया। इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी ने अभी वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही विगत कई वर्षों से भाजपा का विधायक और सरकार के बाद भी क्षेत्र की बदहाली वाली तस्वीर से निजात दिला एक विकासशील नरियावली विधानसभा बनाने की बात कही। सुरेंद्र चौधरी ने इस दौरान भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उसकी कथनी करनी से लोगों को अवगत करा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नरियावली विधायक कैसा हो? नरियावली विधायक कैसा हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ गया किस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है, किस तरह का आप देख रहे हैं कि विकास के मामले में आते हैं? जिस तरीके से आज आप यहाँ जो हमारे मातृ शक्ति खड़ी हुई है, यहाँ के नौजवान खड़े हुए हैं, बेरोजगार खड़े हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। बीते 18 साल में प्रदीप लारिया यहाँ से विधायक है, यहाँ उनकी सरकार है। उनकी सरकार के रहते हुए सारी की सारी बुनियादी समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार है, ना तो यहाँ पे अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसके कारण से लोगों को अपने जीवन यापन करने में बहुत तकलीफें हो रही हैं। रोजगारों की बात करते हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, आम महिलाओं की तरक्की की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है जिस कारण से कि यह कहा जा सके कि प्रदीप लारिया ने यहाँ कुछ किया है या शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। ये लगातार यहाँ श्यामपुरा की बात नहीं, यहाँ बरारू हो, बाचलौन हो, बड़कुआ हो और ज्ञागंज हो, कपुरिया हो, तमाम सारे क्षेत्र में हम देखने को जा रहे हैं। यहाँ से कहीं कहीं तक दूर दराज तक हमें देखने को ये नहीं मिल रहा जिससे इस बात का संतोष हो सके कि जिस भरोसे के साथ 18 साल 20 साल तक 18 साल तो लगभग हो ही गए हैं उनके कि बीजेपी को वोट मिला, सरकार बनाने का अवसर मिला, वायदे किए थे उन्होंने। आज जिन वादों पे ये खड़े नहीं उतरे, इस बात से ये सारे क्षेत्र के लोग उनसे नाराज़ हैं और यह नाराज़गी इस बात का भी प्रतीक है कि वह कितने भी जतन कर लें, अब वह उन्हें यह अवसर देने वाली जनता नहीं है, अब कांग्रेस को मौका देने वाली है। इस बात से आप इनके चेहरे पढ़ सकते हैं। मैं निवेदन के साथ एक चीज़ और करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि कांग्रेस को वह कुछ कर सकते हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र को जो भी पढ़ता है वो भारी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। अब उनके पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो राजनीति में वो छल बल करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी शराब के नाम पर, कभी रुपये बांटने के नाम पर, कभी पैसे बांटने के नाम पर, कभी प्रशासन के नाम पर, धमकाने के नाम पर। ये राजनीति उनके बस में रह गई। अब उनके बस में कुछ नहीं रहा। अभी मैंने सुना कि कहीं वो कुछ बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये जो है कहाँ से आया ये पैसा? ये पैसा इसी जनता का पैसा है जो कभी दाल हमारे कांग्रेस के शासन में 40 और 50 और 60 रुपये किलो मिलती थी, आज क्या भाव मिल रही। मीठा तेल हमारे कांग्रेस के शासन में जो रेट था वो सबको पता है, आज रेट क्या है। मीठा तेल आम आदमी, दिवाली का पर्व है, दिवाली में दिए जलाने के लिए लोग तरस रहे हैं कि मीठा तेल का दिया जला लें। कैसे जला लें? इतनी महंगाई है, कैसे जलाएं? आज आदमी जब उसके पास खाने के लिए मसाले नहीं होते तो आदमी की इच्छा होती है कि प्याज और मिर्ची के साथ अपना पेट भर लें। आज प्याज भी नसीब नहीं हो रही, प्याज इतनी महंगी है कि आदमी प्याज के साथ खाना खाने के लिए गरीब मजबूर हो रहा है। ये महंगाई क्यों बढ़ रही? कौन है जिम्मेवार इसके लिए? प्रदीप लारिया जी जो पहला चुनाव लड़े थे, जब उनके यहाँ भी यही हालत थी, उनके यहाँ बहुत गरीबी थी, लेकिन आज उनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति हो गई। उनकी सास और उनकी साराज उनको 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर रही। ये पैसा आया कहाँ से? ये गरीबों से बटोरा गया, इनसे खून चूस के खाया गया, इकट्ठा किया गया पैसा है जो उनके घर में पहुंच गया है। अब जनता इसका हिसाब किताब लेगी, इनसे पैसे भी खाएगी, इनसे खाना भी खाएगी, इनका जितना रुपया है वो लूटेगी और कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस का विधायक बनाएगी।